आजम के आजकल सितारे जो हैं वो खूब गर्दिश में। पहले बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 2 टेस्ट मैचेस में इबरतनाक शिकस्त दी और उनको व्हाइट वॉश किया। फिर बाबर आजम को जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी टीम को और खासकर बाबर आजम को जिस तरह श्रीलंका में शायकीन की तरफ से मोहब्बत मिली है, बाबर आजम उस पर फूले नहीं मारे। और उसके बाद अब एक और जो है वो बाबर आजम के लिए खुशखबरी आ गई है कि बाबर आजम को जो है वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो है वो टॉप के बैट्समैन में उनका दोबारा शुमार हो गया। टॉप 5 में जो है वो दोबारा उन्होंने अपनी जगह बना ली है। इसके अलावा बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई साबिका जो फास्ट बॉलर है जेव लॉसन, जो कि पाकिस्तान के साबिका कोच भी रह सके हैं, उनने पाकिस्तान की टीम को एक जो है वो फॉर्मिडेबल फोर्स करार दिया और उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है कि मुझे वर्ल्ड कप में जो है वो पाकिस्तान सबसे मजबूत टीम दिखाई दे रही है और वर्ल्ड कप जीतने की या कम से कम फाइनल सेमीफाइनल की स्टेज तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान जो है वो फेवरेट टीम और पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप जीतने का ये एक सुनहरा मौका है। इसके अलावा उन्होंने और क्या बात की उसके मुताबिक बात करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट की जान सुपरस्टार केन विलियमसन जो है उनने इंजरी से वापसी कर लिया और इंजरी की सेहतयाबी के बाद उनने बैटिंग प्रैक्टिस जो है वो दोबारा शुरू कर ली है कि पाकिस्तान के साबिका विकेट कीपर बैट्समैन और कप्तान राशिद लतीफ पीसीबी की कायम करदा क्रिकेट कमेटी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं इसका हिस्सा हूं और ना ही मैं आइंदा इसका हिस्सा बनूंगा। इसके अलावा और उन्होंने ये क्या क्या कहा है उसके मुताबिक बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। बाबर आजम के आजकल जो है वो काफी हर तरफ चर्चे चल रहे हैं। बाबर आजम जो है वो हर तरफ उनने धूम मचाई हुई है क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने आउटस्टैंडिंग श्रीलंका में परफॉर्मेंस दिखाई है और बाबर आजम की कप्तानी में उनकी क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने जो है वो सही से एक टीम बनकर जो है एकजुट बनकर श्रीलंका को इतनी इबरतनाक शिकस्त दी और खासकर कोलंबो टेस्ट में जो है वो 1 इनिंग और 222 रन से जो है वो इतनी बड़ी जो है वो शिकस्त दी है जो कि आज तक कोई और टीम जो है वो श्रीलंका के होम ग्राउंड में उनके साथ इतनी बुरी शिकस्त उनको दे नहीं पाई और वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने कर दिखाया और बाबर आजम की क़यादत में कर दिखाया। तो इस वजह से बाबर आजम जो है उनके शायकीन श्रीलंका में बड़ी तादाद में बन गया। वैसे तो बाबर आजम के शायकीन जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद है और बाबर आजम के खिलाफ कोई खुदा न खास्ता कोई बात कर देता है तो बाबर आजम के फैन जो है वो डाई हार्ट फैन जो है उनके जो है वो उनके खिलाफ ट्रेंड चला देते हैं उन लोगों के खिलाफ और उन लोगों की जो है वो जिंदगी वबाले जान बन जाते हैं जो बाबर आजम के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन अब जो है बाबर आजम को पाकिस्तान से बाहर श्रीलंका में भी जो है वो खूब दाद मिल रही है। शायकीन उनका जो है वो जब भी वो टेस्ट क्रिकेट खेले थे पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे तब भी शायकीन की तरफ से बाबर आजम को इंतहाई जो है वलवला अंगेज तरीके से उनका इस्तेकबाल किया जाता था, उनका नाम चैंट किया जाता था, उनका जो है वो उनका क्रेज इतना जो है वो ऑडियंस के दरमियान था। और अब जो है वो लंकन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं तो बाबर आजम की एक झलक देखने के लिए शायकीन जो है वो तवील कतारों में खड़े होते हैं और बाबर आजम के आने या जाने का जो है वो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें बाबर आजम की एक झलक जो है वो दिख जाए। तो बाबर आजम को जो शायकीन की तरफ से ये जो है प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, जो उनकी तरफ से जो है वो इजहार मोहब्बत मिल रहा है, इस पर बाबर आजम जो है वो इंतहाई खुश हैं और उनने जो है वो कहा कि मुझे जो है वो मैं तमाम शायकीन का शुक्रगुजार हूँ और मेरी उम्मीदों से बरअक्स जो है वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रीलंका में मुझे इतने फैंस और मुझे इतनी पजीराई मिलेगी और इतना मोहब्बत लोग मुझसे करते हैं। मैंने इतना कभी सोचा नहीं था लेकिन मेरी सोच से बढ़कर भी जो है लोग मुझे मेरे सपोर्टर हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझसे मोहब्बत और प्यार जो है वो जितलाते हैं, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और अब वो लंकन प्रीमियर लीग में बाबर आजम खेल रहे हैं और दूसरा 2 मैचेस खेल चुके हैं। कोलंबो स्ट्राइकर की तरफ से बाबर आजम खेल रहे हैं और बाबर आजम की 50 की बदौलत कोलंबो स्ट्राइकर ने दूसरे मैच में जो है वो जीत हासिल की थी। तो बाबर आजम जो अब लंकन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं तो बाबर आजम ने इसके मुताबिक भी बात की है कि ये जो श्रीलंका में हम खेल रहे हैं इसका हमें बड़ा फायदा होगा, चाहे हमने टेस्ट सीरीज खेल लिया, मैं लंकन प्रीमियर लीग खेल रहा हूँ। तो चूंकि एशिया का भी पाकिस्तान और श्रीलंका में होना है और वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है उनकी सारी भी जो है जो कंडीशंस है वो एक जैसी श्रीलंका से मिलती जुलती हैं। तो श्रीलंका में मैं और मेरी टीम जितने मैचेस खेलेंगे वो हमारे लिए फायदेमंद होंगे और ये हम एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए हमारी जो है वो एक रिहर्सल है। और बाबर आजम को
एक आईसीसी ने भी जो है वो बड़ी खुशखबरी दे दी, और वो बड़ी खुशखबरी उनको ये मिली है। वैसे तो बाबर आजम ने ये जो टेस्ट सीरीज गुजरी है पाकिस्तान को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन बाबर आजम ने इनफरादी तौर पर जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी बाबर आजम जो है वो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग के टॉप 5 बल्लेबाजों में आ गए, और बाबर आजम ने 2 दर्जे तरक्की पाकर जो है वो चौथे नंबर पर 829 पॉइंट्स के साथ जो है वो चौथे नंबर पर टेस्ट रैंकिंग बैट्समैन में आ गए। पहले नंबर की अगर बात की जाए तो विलियमसन, केन विलियमसन, जो जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है वो 883 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है। जो रूट जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है वो 859 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है, और स्टीव स्मिथ वो 852 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर 829 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान के शाहीन बाबर आजम है, और पांचवें नंबर पर 826 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया के मानस लबुशेन जो है वो मौजूद है। तो बाबर आजम को जो है वो आजकल उनके सितारे खूब गर्दिश में है, और उनको हर तरफ से जो है वो पजीराई मिल रही है, और हर तरफ से जो है वो वाह वाह बटोर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साबका कोच और ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जेफ लॉसन ने जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक फॉर्मिडेबल फोर्स करार दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स बड़े कमाल के हैं, पाकिस्तान की फास्ट बॉलर दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग है, और पाकिस्तान के पास ऐसे स्पिनर्स मौजूद है जो भारत में वर्ल्ड कप में जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़े साजगार साबित होंगे, पूरी दुनिया के बैट्समैन के लिए खतरा साबित होंगे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और मेरे लिए कोई एक टीम फेवरेट नहीं है। मेरे लिए जो है मैं समझता हूं कि ये वर्ल्ड कप बहुत क्लोज होगा, इसलिए 4 से 5 टीमें जो हैं वो मैं उनको समझता हूं टॉप में, और पाकिस्तान उनमें से एक है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में टॉप 4 टीम में तो लाजमी आएगी, और अगर पाकिस्तान जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, जिस तरह की पाकिस्तान की टीम जो है वो जेल होकर खेल रही है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप ना जीत पाए। और मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है, क्योंकि बरसगीर में खेल रहे हैं, तो बरसगीर में खेलने का जो है अपनी होम कंडीशंस में ऑलमोस्ट खेलने का जो है फायदा जो है वो पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान के पास बैट्समैन अच्छे हैं, बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मोहम्मद रिजवान जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इमामुल हक, फहर जमान, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बॉलर शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, जमान खान, एहसानुल्लाह, और स्पिनर शादाब खान, इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद जैसे स्पिनर्स भी मौजूद हैं जो किसी भी टाइम जो है अपनी अपोजिशन को जो है वो तबाह करके रख सकते हैं। तो इस वजह से मैं पाकिस्तान को जो है वो मोस्ट टफेस्ट टीम समझता हूं, और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो है वो सबसे बड़ी दावेदार है। उनका यह भी कहना था कि मेरे जो दौर के खिलाड़ी थे वो अब कोचेज बन चुके हैं, उनका इशारा जो है वो मिसबाह हक की तरफ था, और उनका कहना था कि मिसबाह हक जो है वो बहुत कामयाब भी हैं, और उनका मजीद कहना था कि मैं पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को फॉलो करता हूँ, दूसरे नंबर पर मैं जो फॉलो करता हूँ वो पाकिस्तान की टीम को फॉलो करता हूँ। और जो जेफ लॉसन है वो आजकल पाकिस्तान में एज ग्रुप कोचिंग के सिलसिले में शिरकत के सिलसिले में पाकिस्तान में है, और उनने कहा कि पाकिस्तान की जो मादरी जुबान है उर्दू वो भी बड़ी जबरदस्त जुबान है, और मैं पाकिस्तान में वापस आकर और उर्दू सीख कर जो है वो खुद को बड़ा लुत्फानंदोज महसूस कर रहा हूँ। और उनका ये भी कहना था कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो है वो मैंने जो है वो क्रिकेटर्स के साथ जो काम किया मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ है, और खासकर अंडर 13 के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ काम करके मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ है, और कोचिंग करके मुझे यही महसूस हुआ है कि पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट की बेपनाह मोहब्बत है, और गैर मामूली पाकिस्तान के पास टैलेंट है। अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए, प्रॉपर उनकी कोचिंग की जाए, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग की जाए, तो पाकिस्तान के पास जो है वो एक से बढ़कर जो है वो एक बैट्समैन और बॉलर और जो है वो स्पिनर्स आ सकते हैं जो कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकते हैं। तो इसके अलावा न्यूजीलैंड के कीवी के सुपरस्टार और उनके कप्तान केन विलियमसन जो है वो इंजरी से सेहजाब होने के बाद उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और उन्होंने जो है वो एक गुज़श्ता दिन जो है वो उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया था जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया हुआ था कि जो है वो बैट हाथ में थाम कर जो है वो नेट्स में प्रैक्टिस करने के लिए मैं आया हूं, और नेट्स में प्रैक्टिस कर बल्ला हाथ में पकड़कर मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और याद रहे कि केन विलियमसन जो है वो आईपीएल के दौरान 31 मार्च को गुजरात टाइटन की तरफ खेलते हुए फील्डिंग के दौरान जो है वो डाइव लगाते हुए अपने दाएं जो घुटना था उसको जख्मी करवा बैठे थे। उसके बाद उनकी सर्जरी हुई, और सर्जरी के बाद जो है वो अब वो मुकम्मल जो है वो सेहतयाबी की तरफ जा रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि वो वर्ल्ड कप तक जो है वो जो
न्यूजीलैंड की टीम है उसको ज्वाइन कर लेंगे और वो दुनिया का ऐसा बड़ा नाम है जो कि न्यूजीलैंड के लिए इंडिया में जो है वो बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो अगर कीवी सुपरस्टार जो है वो कीवी कप्तान केन विलियमसन जो है वो न्यूजीलैंड की टीम में वर्ल्ड कप में शिरकत करते हैं तो ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा जो है वो अपर हैंड होगा क्योंकि उनको इंडिया में खेलने का वसी तर तजर्बा हासिल है। तो इसके अलावा जो है ये भी न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया कि अगर जो केन विलियमसन वो अगर मुकम्मल तौर पर फिट नहीं भी होते तो फिर भी वो वर्ल्ड कप में टीम के साथ जाएंगे लेकिन वो मेंटोर का काम करेंगे, उनको हम मुल्क में बैठने नहीं देंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के साबका विकेट कीपर बैट्समैन और कप्तान राशिद लतीफ जो है वो पीसीबी से लगता है कुछ खासे खुश नहीं है और उनसे नाराज हैं और उनने जो उसके बारे में आया था कि जो क्रिकेट कमेटी जो है उसमें उसका एक मेंबर जो है वो राशिद लतीफ भी हैं। तो राशिद लतीफ का फौरन बयान आ गया कि मेरा क्रिकेट कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उसका हिस्सा हूं और ना मैं आइंदा बनूंगा और मैं फिलहाल पीसीबी में काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। और उनका कहना था कि मैं जो ज़का अशरफ की तो तरफ से मुझे ऑफर की गई थी लेकिन मैंने वो ऑफर को ठुकरा दिया था। एक बार सिर्फ मैं मीटिंग में गया था और वो भी मिसबाह हक की जो है वो रिक्वेस्ट पर गया था, अदरवाइज मेरा क्रिकेट कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं इसका मेंबर हूं और ना मैं इसका मेंबर बनूंगा। और ये जो क्रिकेट कमेटी के मेंबर होने का शोशा जो है ये चेयरमैन ने छोड़ा तो उनको चाहिए था कि वो क्रिकेट कमेटी का मेंबर्स का ऐलान भी कर देते और उन जो है वो फिलहाल वो पीसीबी में जो है वो कह रहे हैं कि मेरा काम करने का कोई भी जो है वो खास मूड नहीं दिख रहा। इसके अलावा ज़का अशरफ जो है वो जब के पीसीबी के चेयरमैन बने तो मिसबाह हक की किस्मत का भी जो है वो ताला खुल गया है और जब जब जो है वो ज़का अशरफ आते हैं तो मिसबाह हक जो है वो उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं और उनको किसी ना किसी तरह से जब पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं कप्तान बन जाते हैं और अब जो है वो जब भी उनका दौर आता है तो मिसबाह हक जो है वो पीसीबी में बड़े ओहदों पर जो है वो फराइज अंजाम देते हैं। अब भी ज़का अशरफ की नजम सेठी को उनके बाद जब ज़का अशरफ ने पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी क्रिकेट कमेटी का जब चेयरमैनशिप का ओहदा संभाला है तो उसके बाद मिसबाह हक जो थे वो उनके एडवाइजर बन गए थे और एडवाइजर बनने के बाद मिसबाह हक को जो है वो ज़का अशरफ समझते हैं कि मिसबाह हक में बड़ी कायदाना सलाहियतें और वो समझते हैं कि मिसबाह हक जैसे प्लेयर जो है वो पाकिस्तान में कम है और मैं उनकी कायदाना सलाहियतों से जो है वो मुतासिर और वो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बड़ा बखूबी काम कर सकते हैं और करते भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। इसलिए उनने बाबर आजम को फुल पावर्स दे दी कि आप पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो है जो भी आपको समझते हैं कि ये काम करना चाहिए, जिस बंदे को लाना चाहिए, आपको मैं फुल पावर्स देता हूं कि आप वो काम करने के लिए आपको मैं फ्री हैंड दे देता हूं। तो बाबर आजम को वो फुल पावर्स दी गई थी, अब बाबर आजम को जो है वो एक और पावर दे दी गई है और ज़का अशरफ की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि भाईजान आईसीसी की जब भी मीटिंग होगी, जब तक मैं हूं, जब भी आईसीसी की मीटिंग्स होंगी तो मिसबाह हक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी मीटिंग्स में हर दफा जो है वो मिसबाह हक जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं वो पाकिस्तान के क्रिकेट को जो है वो ऊपर से ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है मिसबाह हक के लिए, लेकिन फिलहाल तो मिसबाह हक के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है क्योंकि क्रिकेट कमेटी का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, अभी तक जो है वो चीफ सिलेक्टर का ओहदा संभालना जो है वो दर्द-ए-सान बना हुआ है। मुख्तलिफ क्रिकेटर जो है वो फिलहाल इस सेटअप में जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मिसबाह हक के लिए बड़े चैलेंजेस है, लेकिन देखना पड़ेगा कि मिसबाह हक जो है वो कैसे इन सारे चैलेंजेस से जो है वो निपटते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना ऊपर लेकर जाते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और प्लीज जो हजरा मेरे चैनल पर नए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दें। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।